9,25,000 करोड़ इतना अमाउंट साफ हो गया पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन में। सेंसेक्स 2000 पॉइंट नीचे आ गया। पर आखिर ये सब हो क्यों रहा है भाई साहब? लगभग सभी सेक्टर डाउन है, चाहे आईटी हो, चाहे मेटल हो, चाहे ऑयल हो, गैस हो, किसी भी सेक्टर को सुकून की सांस है ही नहीं। लेकिन आखिर ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इन सब के पीछे कौन से ऐसे फैक्टर है? तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8 फैक्टर्स के बारे में। 5 फैक्टर है जो इंटरनेशनल या ग्लोबल कारण से हमारे पास आए और 3 फैक्टर हमारे अपने हैं। इनमें एक अडानी है, बता देता हूं। और इस वीडियो को आप सेव करके रख लेना अगर स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं या स्टॉक मार्केट के बारे में जानना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें मैं जो फैक्टर्स बताऊंगा ये वही फैक्टर है बार बार जिनकी वजह से मार्केट गिरता है, बार बार जिनकी वजह से उठता है। तो अगर आज आपको वीडियो में समझ आ गया कि किस फैक्टर से क्या होता है और आपने निगरानी रखी, तो आप भी मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाओगे जैसे मैंने किया था। 7 महीने पहले एक वीडियो बनाया था रिसेशन आएगा, और अभी हर वीडियो में और हर चीज में हर जगह वही हो रहा है कि रिसेशन आ रहा है। तो ये ऐसे कैसे प्रिडिक्ट कर लिया, वो तो एक वीडियो अलग से लिंक डाल देता हूं, वहां पे जाके देख लीजिएगा। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, किन फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए जनता जनार्दन को जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं 5 इंटरनेशनल रीजंस की। फर्स्ट रीजन, ग्लोबल मार्केट ही डाउन है। कभी भी आपको देखना है कि यार अपने मार्केट में इंपैक्ट क्या आया, क्योंकि पूरा वर्ल्ड अब एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं हो सकता कोई मार्केट भाग रहा हो और दूसरा मार्केट कह रहा है कि नहीं भैया हमारे चलता है। एक भागेगा तो इंपैक्ट पड़ेगा, सब भागेंगे, और एक गिरेगा तो आगे पीछे सब गिरेंगे। तो अभी क्या हुआ भाई साहब, पिछले 4 वीक में अगर देखोगे डाउ जोन 3% नीचे आ गया। जब डाउ जोन नीचे आ गया तो इसका इंपैक्ट पड़ा एशियन मार्केट पे। तो जापान का जो निक्की था भाई साहब वो भी नीचे चल रहा है, हैंगसेंग भी नीचे चल रहा है। आप ऑस्ट्रेलिया का इंडेक्स की बात करोगे वो भी नीचे चल रहा है। तो जब ग्लोबल मार्केट में सभी नीचे चल रहा है, इंपैक्ट इंडिया पे तो आना ही था। तो अगर आप ग्लोबल मार्केट पे, ये पहला फैक्टर है, अगर आपको प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट ऊपर के नीचे, सेंसेक्स में क्या, तो ग्लोबल मार्केट पे नजर रखो। सुबह उठ के एक बार देखा करो भैया इधर क्या चल रहा है, उधर अगर कोई ट्रेंड है आगे पीछे इंडिया में कन्वर्ट होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, फेड का डर लग रहा है। फेड कौन? जैसे इंडिया में आरबीआई होता है वैसे यूएस में फेडरल रिजर्व होता है। फेडरल रिजर्व में क्या है भैया, यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। मैं इस पे पहले वीडियो बना चुका हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं वीडियो मिल जाएगी। तो आपको मैंने डिटेल में समझाया कि भैया जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है तो उससे होता क्या है कि जब भी रेपो रेट बढ़ती है या जब भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है तो बाजार में बहुत सारा पैसा होता है। उस पैसे को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है और बाजार से लिक्विडिटी खींच लेती है, मार्केट गिरता है। सेम चीज फेड भी करती है, फेडरल रिजर्व भी करती है। और अभी ऐसा चल रहा है कि उनकी मीटिंग कुछ ड्यू है इसी महीने में, और उस मीटिंग में पूरे अंदेशा है कि वो 25 पैसे से ज्यादा रेट बढ़ाएंगे। तो जब उधर रेट बढ़ेगी तो वहां भी पैसा खिंचेगा बाजार में और वहां का मार्केट डाउन आएगा। उसी के चक्कर में ग्लोबल मार्केट घबराए हुए हैं। तो यह है दूसरा फैक्टर। तो जैसे अपन आरबीआई की जब भी मीटिंग हो डेट नोट कर लिया करो, एक एक बात सुना करो क्या कह रहा है, उसका मार्केट पे असर होता है। उसी प्रकार फेड को भी सुना करो, क्योंकि जो यूएस मार्केट में होगा इंडिया में होगा। ये दूसरा फैक्टर है मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए। तीसरा फैक्टर यूएस का डेटा। बाजार में मैंने भी आपको समझा, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि लोग बाग खर्च ज्यादा कर रहे हैं, बाजार में बहुत ज्यादा पैसा हो चुका है, महंगाई हो चुकी है, तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने के लिए करती है। फेड ने पहले भी काफी रेट बढ़ाई थी, उसको देख के मार्केट काफी हद तक कंट्रोल में आ गया था। जो कंज्यूमर की स्पेंडिंग थी वो माइनस में 0.10% पे चल रही थी, पर पिछली बार अभी जनवरी का डेटा आया तो पता चला भैया प्लस में 1.8 हो गई। मतलब इतनी रेट बढ़ाने के बाद भी जनता खर्चा करने से मान नहीं रही है भाई साहब। और इसी के चक्कर में जब जनता खर्च करेगी बाजार में फिर पैसा आ गया, तो 0.6% से उनका प्राइस इंडेक्स है वो भी बढ़ गया। तो फेड कह रही है यार तुम मान नहीं रहे यार, बाजार में कितना पैसा है, तो क्या पता है 25 पैसे को और ज्यादा बढ़ा दे या 25 पैसा 2-3 बार बढ़ा दे। तो उसके चक्कर में डर और लगा हुआ है। यूएस की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है जेनेट येलेन, उनने इसके बारे में बोला है कि यार हमको लग रहा था कंट्रोल में आ गया, पर लग रहा है कि सीधी लड़ाई में पार नहीं पड़ेगी, अभी हमें बहुत कुछ काम करना बाकी है। जब यूएस का ट्रेजरी सेक्रेटरी ऐसा बोलता है तो डर लगना लाजमी है, और मार्केट को लगा और गिर गया साहब। चौथा, एफआईआई का सेलिंग प्रेशर। 2023 की बात करें तो एफआईआई टोटल 31,000 करोड़ से भी ज्यादा का माल बेच के बाजार से जा चुके हैं। क्यों जा चुके हैं भैया? उधर जब फेड रेट बढ़ाएगी तो भैया यील्ड की रेट बढ़ती है। जैसे मान लो इंडिया में रेपो रेट बढ़ी, एफडी की रेटें बढ़ी, तो जब एफडी की रेट बढ़ गई तो भाई साहब आदमी मार्केट में फालतू रिस्क क्यों लेगा, तो मार्केट से पैसा निकाल के एफडी में चला जाता है। तो उसी प्रकार उधर जब फेड रेट बढ़ाता है तो बॉन्ड की यील्ड बढ़ती है, तो आदमी कहता है इधर फालतू रिस्क क्यों लेना, इधर से पैसा निकाल के बॉन्ड में लगा देते हैं। तो जब फेड रेट बढ़ाएगा
होगा, FIA पैसा निकालेंगे, बाहर भागेंगे, मार्केट टूटेगा। अब बात करते हैं लास्ट और पांचवे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फैक्टर के बारे में, वो है यूएस डॉलर इंडेक्स। ये इंडेक्स ये बताता है कि डॉलर कितना ज्यादा मजबूत या कितना ज्यादा वीक है। जब डॉलर ज्यादा मजबूत होता है तो FIA का इंटरेस्ट डॉलर की तरफ जाता है और सारे FIA यूएस मार्केट की तरफ मूव करते हैं और इंडिया से चले जाते हैं। तो अभी ये जो है बहुत स्ट्रांग है और 105 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 100 एक स्टैंडर्ड है, 5 का मतलब है बाकी सब करेंसियों से 5% ज्यादा मजबूत है और इसकी संभावना है कि 107 भी जाएगा। तो जब ये डॉलर इंडेक्स मूव करता है ऊपर की तरफ तब ओवरऑल मार्केट गिरता है। अब बात करते हैं छठे रीजन की और पहले भारतीय रीजन की। हमारी भारतीय कंपनी का जो Q3 के रिजल्ट आए ना भाई साहब, बड़े पुअर आ गए यार। निफ्टी 50 की जो 50 कंपनियां हैं, इनके 50% कंपनियां यानी 25 कंपनियों के रिजल्ट जो एस्टिमेटेड थे उससे अच्छे आए। पिछले साल की तुलना में इस साल की बात की जाए, जो टोटल EBITDA है इनका, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, ये 1.84 पॉइंट नीचे रहा है। अब ये नीचे क्यों रहा है? जो व्यापारी टू सीओ के स्टूडेंट है, एडवांस और बूट कैंप के स्टूडेंट है, वो कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दो। क्योंकि मैंने बताया था भैया, जैसे ऑयल गैस वगैरह सब महंगा होता है तो क्या होता है, जब भी आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ती है आपके जीपी पे प्रेशर पड़ता है। तो क्या हुआ, यूक्रेन वॉर के चक्कर में ऑयल महंगा हुआ, ऑयल महंगा हुआ तो इनपुट महंगा हुआ, तो इन सभी कंपनियों के जीपीज इफेक्ट हो गए। जीपी जब नीचे जाएगा तो मार्केट का रिजल्ट खराब होना ही होना है। तो इसमें मुझे यहाँ इस पॉइंट पे एक चीज याद आती है, वॉरेन बफे ने एक बात कही थी कि मैं एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टर इसलिए हूं क्योंकि मैं एक बहुत बढ़िया बिजनेसमैन भी हूं, और मैं बहुत बढ़िया बिजनेसमैन इसलिए हूं क्योंकि मैं एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट भी हूं। क्योंकि बीइंग अ बिजनेस कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, जितना बिजनेस को पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट की बारीकियां भी समझ में आती है कि यार इस घटना से तो अब ये होने वाला है, और क्योंकि इन्वेस्ट करते रहते हैं उससे बिजनेस में भी आइडिया मिलता है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग, भाई वॉरेन बफे का तो आधा पौना भी नहीं है, 0.00 भी हम नहीं है, लेकिन हाँ एक छोटा सा प्रयास जरूर कर रहे हैं। सातवां रीजन, हमारे प्यारे अडानी जी। देखो जी, अडानी को लेके एक बार मार्केट में सेंटीमेंट तो नेगेटिव हो गया, वो कारण सही था गलत था, बंदा ठीक है नहीं आएगा, उठेगा नहीं उठेगा, वो सारे कंसर्न अलग है, ठीक। लेकिन मेन चीज क्या है कि अभी इन पिछले 7 दिनों में 10 में से 9 स्टॉक रेड में चल रहे थे। अडानी एंटरप्राइजेज 9% टूटा हुआ था, बाकी 6 कंपनियों में 5% के सर्किट लगे हुए थे। तो जब एक भारत का बड़ा नाम इस संकट में पड़ा रहता है तो मार्केट में एक सेंटीमेंट थोड़ा बहुत तो लो होता ही है। थर्ड एंड द लास्ट रीजन, एल नीनो। अब लोग सर ये कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई? कोई टेक्नोलॉजी नहीं है सर। मार्च में हीट वेव आने के आसार है, तो मार्च में जब हीट वेव आएगा तो भाई साहब काफी फसलें खराब होगी, रबी की फसल खड़ी है उसमें नुकसान होने वाला है। दूसरी बात करेंगे, मानसून की अब की बार अंदेशा लगाया गया कि मानसून एवरेज से कम रहेगा। तो भारत में भाई साहब एग्रीकल्चर पे बहुत कुछ डिपेंड है, सप्लाई चेन बहुत कुछ जाती है, और अगर उस चीजों में मौसम का विपरीत प्रभाव रहेगा तो मार्केट तो पहले तैयारी कर लेता है इन एडवांस। ये थे 8 कारण। इनमें से बताइए कौन से ऐसे कारण थे जो आपको पता थे कि यार ये वाली चीज तो हम ट्रैक करते हैं, और नहीं ट्रैक करते तो करने लग जाओ। मैं हमेशा कहता हूं स्टॉक मार्केट सबके लिए नहीं है, स्टॉक मार्केट टॉप 1% का गेम है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 99% बाहर चले जाओ, बाकी 99% पढ़ो, समझो, रिसर्च करो, इन फैक्टर्स को जानो, और तब मार्केट में एंटर करो और टॉप 1% के जैसे खूब दबा के कमाओ। और इस जर्नी में मैं जितनी आपकी मदद कर सकता हूँ वीडियो के माध्यम से करूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाकी नहीं करना तो आपकी इच्छा। जय माता दी।